चलिए बेटा, चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अब आते हैं बेटा। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं आप लोग खुद कहेंगे, हाँ सर सही कह रहे थे, आपको ये केस डिस्कस करना था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा केस 2 ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अननोन्स, केस 2 ऑफ अननोन्स। और आप देखिएगा प्लीज सब लोग ध्यान से देखिएगा बेटा, इस तरह के हमने बेटा बताया है कि दो ही जगह आ सकते हैं बेटा, या तो तुम्हारे बोर्ड में या तो सीधे बेटा तुम्हारे एडवांस में। जनरली मेंस में बेटा इस पर क्वेश्चन नहीं आते बेटा, इसलिए या तो ये बोर्ड में आएंगे या तो बेटा ये सीधे तुम्हारे एडवांस में आएंगे बेटा, ठीक है। अब एक एक करके मैं क्वेश्चन लेता हूं और देखते रहिएगा। पहला तो एक क्वेश्चन बेटा मैं लेना चाहता हूं जो दिन में ही मैंने लिया था। मैं पहला एक क्वेश्चन तो वही लेना चाहता हूं जो दिन में मैंने लिया था बेटा। सर दिन में कौन सा वाला सवाल लिए थे? दिन में ये वाला जो सवाल लिए थे, पहले तो वही क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। देखिए जो दिन वाला क्वेश्चन हमने लिया था, दिन वाला क्वेश्चन लिया था हमने, जस्ट एक मिनट, हाँ ये सवाल लिया था दिन वाले में बेटा। देखो क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 4 tan x प्लस 5 sin x बाई a का पावर x माइनस 1 व्हेन x लेस देन 0। आगे लिखा है 9 बाई log 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0। और आगे लिखा है बेटा 11x प्लस 7x cos x upon b power x minus 1 when x greater than 0 is continuous जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड। सॉरी, फाइंड ए एंड बी। देखिए बेटा करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से लगाना है। देखिए बच्चे, पहले सॉल्यूशन की हम बेटा बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की बेटा बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बेटा बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम पहले बेटा बात करते हैं कि अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो नेचुरल सी बेटा बात है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे बेटे कि पहले सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। ओके, मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है बेटा। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 9 बाई log 2। देखो हो सकता है बेटा इस क्लास में 3-4 सवाल से ज्यादा नहीं लग पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। f0 आ गया बेटा तुम्हारा 9 बाई log 2, ये हमारा ये दिया हुआ है वैल्यू। देखो यही जो वैल्यू दी गई है बेटा, यही वैल्यू हमने लिख दी, ये देख दी। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे सर? अब जरा हम बेटा बात करने जा रहे हैं यहाँ पर LHL के बारे में। सर LHL के बारे में कैसे बात करेंगे? देखिए तो LHL के बारे में बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0 ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। जहां जहां x है उसकी जगह 0 माइनस h रख लीजिए बेटा। ये क्या हो जाएगा, 4 tan
x की जगह बेटा 0 माइनस एच, आगे बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस 5 साइन 0 माइनस एच अपॉन a पावर x की जगह बेटा 0 माइनस एच, और क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ठीक है। ओके ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा ये समझिए, लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस 4 tan h हो जाएगा बेटा, माइनस 5 साइन h हो जाएगा बेटा, a का पावर माइनस h माइनस 1 हो जाएगा। अभी देखो यहां पर मैं तुमको अब सिखाना चाहता हूं, देखिएगा आप खुद बोलेंगे सही कह रहे सर आप, निगेटिव h का यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और निगेटिव h का ही यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। इससे ये सिस्टम मुझे क्या दे देगा, ये सिस्टम मुझे दे देगा log a, यानी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 4 tan h माइनस 5 साइन h अपॉन निगेटिव h, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 4 tan h 5 साइन h बाई h, लिमिट अच्छा इसका बेटा log a तो मैं लिखते चलूं ना कि ये फॉर्मूला आया है log a, यहां पर भी बेटा मैं लिखते चलूं ये आया है log a। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, इसको ना अलग अलग करके डिवोर्स करा दो, 4 tan h बाई h 5 साइन h बाई h इंटू 1 बाई log a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 और 5, ये हो गया। देखो ये सिस्टम कितना दे देगा 1, ये सिस्टम 1, 4 प्लस 5 9 बाई log a। अब इससे ज्यादा बेटा बात नहीं करेंगे हम, ये 9 बाई log a आ गया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा 9 बाई log 2 के, ये इक्वल किसके होना चाहिए 9 बाई log 2 के, यानी ये इक्वल होना चाहिए 9 बाई log 2 के। log ये कैंसिल हो गया, log a इक्वल टू log 2 a की वैल्यू 2, a की वैल्यू आ गई आपकी बेटा, बस काम हो गई खत्म बेटा, काम खत्म हो गया बेटा, अब इससे ज्यादा बात ही नहीं हम करेंगे। a की वैल्यू बेटा हमारी 2 आ गई बेटा, बस ठीक है। अब एक a आ गया बेटा, अभी देखिए अभी तो सिर्फ a आया है बेटा, अभी तो मुझे b भी निकालना है। अब b के लिए मुझे क्या करना होगा, b के लिए मुझे जाना होगा बेटा RHL में। अब आइए बेटा, अब अगर बेटा मैं RHL निकालने जाता हूं तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ f, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, जिसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख दीजिए बेटा 0 प्लस h, 0 प्लस h रख दीजिएगा बेटा। देख ये वाला है ना राइट साइड के लिए, तो बेटा भाई यही हमारा RHL है बेटा, तो आप 0 प्लस एच मतलब कि h ही एक्चुअली आएगा, 0 प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा एक्चुअली बेटा वैल्यू h ही आएगी। अब ये हो जाएगा 11h प्लस 7h cos h, 11h प्लस 7h cos h अपॉन b का पावर h माइनस 1। फिर बेटा मैं यहाँ पर गोटी खेल जाऊंगा कि बेटा एक h यहाँ कर दो, एक h यहाँ कर दो, ये करने से क्या हो जाएगा, ये सिस्टम तेरा दे देगा log b, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, तुम्हारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 11, h कॉमा ले लिया 11 प्लस 7 cos h बाई h। अब देखिए ये h और h हो गया कैंसिल, h की वैल्यू 0 रखोगे बेटा cos 0 1 आ गया, सो 11 प्लस 7, अच्छा मैं log b यहाँ लिख देता हूं बाई log b, ये हो गया बेटा 18 बाई log b।
और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 9/log2 के। अब आप देखिए ना बेटा 9 2 जा 18 यानी log b इक्वल टू 2 log 2 यानी log b इक्वल टू log 2 का स्क्वायर, log log कैंसिल बेटा, b इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी b की वैल्यू 4। सो हाँ h कॉमन लेके बेटा कैंसिल कर दिए हैं। अब आप बेटा बताइए ये जो क्वेश्चन है बेटा हमने अभी बेटा पहले ही बताया है, या तो ये बोर्ड में आएगा या तो एडवांस में आएगा बेटा, ठीक है। बोर्ड में मतलब दोनों बोर्ड में मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि जब मैं बोर्ड की बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा मेंस एज वेल एज इन एडवांस, दोनों लेवल के बारे में बेटा हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो ये सॉरी मतलब बोर्ड मतलब ये स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड, सॉरी। ये क्वेश्चन जैसे बेटा मैंने लिया है, ये क्वेश्चन जो बेटा मैंने लिया है, ये क्वेश्चन लिया है आपका स्टेट बोर्ड से। अब यार साफियान ये मुझसे मत पूछो यार, ये पैटर्न आप ना सर से पूछा करो, पैटर्न का मुझे नहीं आइडिया रहता है बेटा, ठीक है। क्योंकि मैंने सीबीएसई वीएसई कॉपियां चेक की है बेटा, वो भी बहुत पहले, तो सीबीएसई का पैटर्न तो मुझे याद रहता है, बाकी ये नहीं याद रहता। तो इस तरह के क्वेश्चन या तो बोर्ड में या तो एडवांस में। अभी मैं बता भी रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड से लिया है, स्टेट बोर्ड की बुक 11th क्लास से लिया है बेटा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बेटा लिया है, ठीक है। अभी देखिए साहब, अभी देखिए, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन मैं ऐसा ही ले रहा हूँ, सेम क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूँ। अभी देखिए आप कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अरे बेटा टेंशन ना लो, क्वेश्चन तो हम इतने करा देंगे ना कि तुम खुद ही कहोगे कि अरे गुरुदेव बस कीजिए, और अब तक तुम कह भी रहे होगे, अब तक हमने इतने सवाल बताए हैं। देखिए एक क्वेश्चन भाई, अब सीबीएसई वाले नाराज ना हो जाए, यहाँ पूरे वापस दिखा देना बेटा, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। यार एक क्वेश्चन बेटा हम ले रहे हैं सीबीएसई वालों के बुक से, और ये क्वेश्चन एडवांस 1990 में आया हुआ है, और ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं दोनों से ले लेता हूं, ताकि सीबीएसई वालों भाई कोई नाराज ना रहे बेटा, ठीक है। हाँ भाई, हमको किसी हाँ, नहीं तो एक दिन कोई पूछ रहा था कि सर आप सिंगेस की बुक कहते कि उन लोगों ने आपको कुछ दिया है क्या प्रमोशन के लिए, हमने कहा बेटा कुछ नहीं दिया है। तो उसी तरह बेटा किसी बोर्ड वाले ने, स्टेट बोर्ड वाले ने या सीबीएसई बोर्ड वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। बस एक क्वेश्चन हम वहां से ले लेते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन है, आरएचएल के स्टेप देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आरएचएल के स्टेप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल देख लीजिए बेटा। अभी देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये एडवांस से लिया है बेटा, एडवांस में लिया है आईआईटी 1990 में बेटा, एडवांस का लिया हुआ सवाल है बेटा, आईआईटी 1990 का ये सवाल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा। देखिए आईआईटी 1990 में सवाल है, और ये क्वेश्चन है बेटा, मैं ये बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपका बेटा सीबीएसई वालों के बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ईयर मैंने नहीं लिखा, ईयर किसी ईयर में आया होगा, बट आया है ये श्योर है बेटा। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पलर में मिलेगा या आरडी शर्मा में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन बेटा। देखो क्वेश्चन बेटा मैं लिखना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपका सवाल लिख दूं। एफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0, ए एक्स इक्वल टू 0, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, is continuous at x equal to 0, then a equal to what? Is continuous at x equal to 0, then a equal to what? Okay, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए 16 है, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस, ठीक। अभी देखिए बेटा हम लोग एक बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं सर, देखिए सुनिए। सबसे बेटा पहले आप देखिए सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो सॉल्यूशन में बेटा आप सबसे पहले लिख लीजिए, सर क्या लिखेंगे कि सिंस
since it is since ये since it is continuous at x equal to 0, so limit x tends to 0 negative of fx is equals to limit x tends to 0 positive of fx equals to क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा f of 0। और देखिए साहब f of 0 की बेटा वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, f of 0 की वैल्यू दी गई है a, f of 0 की वैल्यू बेटा दी गई है a। अभी देखिएगा, अब समझिएगा बेटा, मैं पहले कैलकुलेट करने जा रहा हूं मेरे बच्चों LHL। क्या लिखा है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx is equals to limit x tends to 0 minus h tends to 0 of fx equal to limit h tends to 0, जहां जहां x है उसकी जगह 0 minus h। तो देखिए 1 minus cos ऐसा हो जाएगा ना, 1 minus cos 4 0 minus h अपॉन 0 minus h का होल स्क्वायर। limit h tends to 0, limit h tends to 0, 1 minus cos 4h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लिमिट 1 माइनस कॉस h को 4h को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 2h h स्क्वायर। देखिए अब इसमें क्या करो बेटा, ऐसा कर दो कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन 2h का होल स्क्वायर। नीचे तुम्हारा है बेटा h स्क्वायर। एक काम करना बेटा, क्या करेंगे सर, देखिए ना 4 का यहां मल्टीप्लाई कर दो और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा सर, देखिए ना, इससे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 8 और साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर। और सर ये सिस्टम मुझे कितना दे देगा, ये सिस्टम मुझे दे देगा 1, यानी 8 इंटू 1 कितना आंसर आ गया बेटा 8। अभी देखिए बेटा 8 अगर आ गया यानी मुझे पता चल गया कि f0 ये सब तो आपस में इक्वल है ना, तो देख f0 की वैल्यू क्या थी बेटा, LHL हमारा क्या आ गया बेटा 8, तो f0 भी तुम्हारा यही हो जाएगा। तो f0 की वैल्यू भी 8 यानी a इक्वल टू 8। अरे ये तो मैंने निकाल दिया बेटा। तो सर आरएचएल का क्या करें, एक बार आरएचएल कैलकुलेट करके देख लो कि वो भी 8 ही देगा ना, एक बार आरएचएल कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए बेटा। ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर डिसकंटिन्यूअस का केस बन रहा है, इसलिए एक बार आरएचएल कैलकुलेट करके जरूर देख लीजिए। आरएचएल आप कैलकुलेट करने जाएंगे आपको क्या मिलने वाला है साहब, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0। अब जहां और fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है उसकी जगह 0 प्लस h। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल अथर्व, नो इशू बेटा, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, लिमिट ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया दोस्त, ये रूट h हो गया दोस्त, ये तुम्हारा अंडर रूट 16 प्लस रूट h हो गया दोस्त, और -4 हो गया। भाई देखो रूट रूट वाली चीजें हैं, कुछ मत कीजिए, रेशनलाइज कीजिए। रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4।
a minus b a plus b, a square minus b square, so 16 plus root h minus 16. बेटा देख 16 16 कैंसिल, रूट एच ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो रूट ऊपर वाले से कैंसिल हो गया तो h की वैल्यू 0 रख दीजिए। अब आप h की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे अंडर रूट 16 प्लस 4 यानी ये आ गया 4 प्लस 4 8। आप देख लीजिए बेटा, आपका LHL भी 8 आया था, आपका RHL भी 8 आ गया, तो जाहिर सी बेटा बात है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। और बेटा f0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 8। ये एडवांस 90 का क्वेश्चन था बेटा, ये उस समय ही आया हुआ और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है बेटा, ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया हुआ है। अब ये क्लियर हुआ क्या दोस्त? लास्ट सेकेंड स्टेप बेटा कर देता हूं ना, यहाँ रेसलाइज किया ना दोस्त, यहाँ मैंने बेटा रेसलाइज किया, यहाँ रेसलाइज किया है बेटा, ठीक है, और नीचे में बेटा फॉर्मूला लगा दिया है। नीचे में कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दिया? नीचे में फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ये वाले में फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छी बेटा बात है, अच्छी बात है, अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बेटा बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आईटी से ही है, एडवांस से ही ले रहा हूँ। एक और क्वेश्चन बेटा, मैंने कहा ना आज के क्लास में हो सकता है कम ही क्वेश्चन होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े हैं और सारे क्वेश्चन बेटा एडवांस के ही हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, आईटी 82 से है बेटा। अच्छा, हम बताना चाहते हैं जो लोग सीबीएसई बोर्ड में हैं उनके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है बेटा, सो बी प्रिपेयर, ठीक है। ये एडवांस वालों में भी आया हुआ है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट बेटा, ठीक है। एडवांस वाले में आया और सीबीएसई बोर्ड वाले में भी आया है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑलरेडी। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड नहीं मैंने माना नहीं है बिटिया, इट वाज रिटन इन द क्वेश्चन। देखो लिखा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बेटा, मैंने नहीं माना, ये क्वेश्चन में लिख कर के आएगा ऋतुजा, ऋतुजा ये क्वेश्चन में बिटिया लिख कर के आएगा, मैंने नहीं माना है बेटा, ठीक है। मैं कुछ नहीं मानूंगा बेटा, क्वेश्चन में लिखा है बस मैंने कर दिया, क्लियर हो गया। ये भी देखो मैं लिख रहा हूं कि फाइंड वैल्यूज ऑफ, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी if given function is continuous at x equals to 0, fx equals to, देखो यहां पर भी ऋतुजा क्वेश्चन में लिखा है बेटा, मैंने नहीं माना है बेटा, मैं क्या मानूंगा यार, मैं तो बेटा सीधे मान लूंगा कि सिलेबस, लेट अस एज्यूम कि सिलेबस कंप्लीट है, तो ऐसा नहीं होता, ये साइन अपॉन साइन एक्स, ये तुम्हारा लिखा है बेटा व्हेन x लेस देन 0, ओके। सी व्हेन, हाँ संगीत एलएचएल कैलकुलेट करने के बिना भी आ जाता है बेटा, मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए करा दिया क्योंकि आरएचएल में वैसे भी कोई वो तो था नहीं बेटा, कोई ऐसा तो था नहीं अननोन जिसके लिए मुझे आरएचएल कैलकुलेट करना पड़े। सी x इक्वल टू 0 एंड x प्लस बी एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस x का पावर 1/2 अपॉन bx का पावर 3/2। देखो एडवांस में बेटा ऐसे ही डराता है बेटा, ठीक है ना, एडवांस ना ऐसे ही डराता है। देख रहे इतना सवाल ही बड़ा लिख देगा ना, आधा कंफ्यूजन तुमको बेटा सवाल देख करके ही हो जाएगा, ठीक है। आधा कंफ्यूजन ना बेटा तुमको सवाल देख करके ही आ जाएगा कि अरे सर इतना बड़ा सवाल रहता है, इतना बड़ा सवाल दिया रहता है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की, और देखो इसमें सब कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हाँ आधा कंफ्यूजन ना बेटा क्वेश्चन देख करके ही होता है यार कि अरे इतना बड़ा सवाल है, ठीक है। सुनो सुनो बेटा एकदम ध्यान लगा के देखिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या है बेटा, सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx,
ये जीरो निगेटिव LHL, ये जीरो और ये जीरो पॉजिटिव RH। देखो बेटा सुनो, देखिए सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अब देखो सजनमा का हुई तो हार देखा बेटा, हम पहले लेते हैं बेटा, हमको का दिया है बेटा, पहले ही बताओ, हमको बेटा F0 दिया हुआ है सर, F0 का दिया है सर, F0 दिया है C। चलिए सर, अब लेट अस कैलकुलेट LHL, लेट अस कैलकुलेट LHL। LHL सर कैसे कैलकुलेट किया जाए? LHL कैसे कैलकुलेट किया जाए? हाँ, आप क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0 ऑफ fx। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? देखिए लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 माइनस h, अब साइन a प्लस 1, x की जगह 0 माइनस h, साइन x की जगह 0 माइनस h, और x की जगह फिर बेटा 0 माइनस h। देखिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, प्लस एक काम कर बेटा, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, अलग अलग करो, इसको भी अलग अलग करो बेटा। अब बच्चे मुझे जरा बताना, अब बच्चा मुझे जरा बताना, सर ये सिस्टम का तो टेंशन ही मत लो, ये सिस्टम तो तुमको 1 देगा, बिल्कुल मुझे बेटा 1 देगा। इस सिस्टम के बारे में भी एक काम करना चाहता हूं बेटा कि a प्लस 1 का यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं और a प्लस 1 का यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका हो जाएगा, देखिए इससे आपका हो जाएगा, ये सिस्टम फिर मुझे 1 दे देगा, ये आपका आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2, a प्लस 2 आ गया बेटा, a प्लस 2 आ गया बेटा। अब a प्लस 2 किसके इक्वल होगा बेटा? देखिए अब ये a प्लस 2 आ गया ना, ठीक है, चलिए अब फिलहाल के लिए a प्लस 2 ही रहने दीजिए। ये हमारा LHL है, याद रखिएगा बेटा। देखिए किसी की वैल्यू यहाँ से नहीं निकली है, ये हमारा बेटा LHL है। हम बात करते हैं RHL के बारे में बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट RHL। RHL के बारे में बात करते हैं। सर RHL में क्या हो जाएगा? RHL के लिए मैं लेके चलूंगा लिमिट x टेंस टू, हाँ मतलब जैसे बेटा देखो जो तरीका मुझे आया ना बेटा वैसे मैंने कभी बेटा यहाँ आया ना, देखो यहाँ देखो ना पार्थ, बेटा देख तो जितना एंगल यहाँ था, देख बेटा जितना एंगल ये ऊपर में था यहाँ पे, उतना ही मैंने नीचे में प्रोड्यूस कर दिया। तो ये सिस्टम बेटा मुझे क्या देगा बेटा? ये सिस्टम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ना बेटा, इस सिस्टम की वैल्यू बेटा मिल जाएगी मुझे 1, ठीक है। और इसमें जो मल्टीप्लाई में था, देखो मल्टीप्लाई में क्या रहा है बेटा? मल्टीप्लाई में तेरा रहा है बेटा a प्लस 1, यानी a प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा? a प्लस 1 हो जाएगा बेटा। ये h कट नहीं करेंगे सोलंकी, ये h एंगल में है बेटा, एक्चुअली ये h जो है वो एंगल में है बेटा, उसको कट नहीं करेंगे, ठीक है ना सोलंकी? ये ध्यान रखो, ये जो h है ना बेटा वो एंगल के साथ रहे, इसे उसको कट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए
अब क्लियर हो गया ना? ठीक है, ओके, ठीक है। अब x टेंस टू 0 पॉजिटिव यानी fx, इसको मैं क्या लिखूंगा भाई? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, h टेंस टू 0 fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस h लगाइए, जहां जहां x है उसकी जगह 0 प्लस h, यानी h प्लस बी एच स्क्वायर, h प्लस बी एच स्क्वायर पावर हाफ। अगला क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एच का पावर हाफ, माइनस एच का पावर हाफ अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? बी एच पावर 3/2। ये हो जाएगा h का पावर हाफ कॉमन, h कॉमन लो यहाँ, तो h का पावर हाफ आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस बी एच, सिर्फ बी एच बचे, 1 प्लस बी एच पावर हाफ माइनस एच का पावर हाफ अपॉन बी एच का पावर 3/2। h का पावर हाफ कॉमन ले लो, देखिए। हाँ बेटा, h कॉमन ले लिया। अभी देखो ये नीचे लाके कैंसिल कर दीजिए, 3/2 है, 1/2, 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। ये बेटा पी एच हो जाएगा सर बेटा। और अब यहाँ पर मैं तुमको ना थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। क्या सर? मैंने एक फॉर्मूला बेटा बताया होगा कि 1 प्लस एक्स का पावर अगर n रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ऐसा बेटा हमने बताया था, ओके? अभी देखिए क्या हो जाएगा। अभी इस पे लगा देता हूं मैं बेटा, अभी मैं इसको लगा देता, तो लगा के मुझे क्या मिल जाता है बेटा? लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस बी एच बाई 2 माइनस 1 अपॉन बी एच। सर, ए सर, 1 1 कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 बी एच बाई 2 बी एच, बी एच कैंसिल 1/2, बी एच कैंसिल 1/2। ठीक है बेटा? अब जाहिर सी बेटा बात है कि RHL की तो वैल्यू आ गई सर 1/2, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी LHL क्या आ रहा है? a प्लस 2 आ रहा था ना LHL, हाँ, a प्लस 2, यानी a प्लस 2 इक्वल टू हाफ इक्वल टू पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू क्या थी बेटा? c, तुमचा का आहे? c आहे। अभी देखो बेटा, अभी देखो बेटा, c की वैल्यू 1/2। अब देखो a प्लस 2 इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू हाफ माइनस 2, सो a की वैल्यू माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 3/4 आएगा? नहीं यार, -3/2 आ रहा है बेटा। a की वैल्यू आ गई बेटा -3/2। और अब देखिए, अब देखिए, आपको पता है इसके बाद एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है सर? बेटा तुमने तो a की वैल्यू निकाल दी, तूने तो बेटा c की वैल्यू निकाल दी, लेकिन व्हाट अबाउट b? क्योंकि क्वेश्चन में ना सर ये b भी पूछा था सर। तो जानते हो लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि सर b तो कट ही जा रहा है,
यानी p की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो तो आपका आ ही जाएगा। p बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर रख दीजिए, क्योंकि सर लास्ट में तो b को क्या है, कट ही जाना है, तो b की कोई भी वैल्यू हो जाए वो करेक्ट हो जाएगी। तो b एनी रियल नंबर। और हम आपको बेटा ना बताना चाहते हैं कि ये गलत है। 90% लोग यही लिख देते हैं बेटा कि b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, क्योंकि b को तो कट जाना है, इसलिए b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सब करने के बाद इतना गलत कर जाते हैं। बस एक बारीक सी बात नहीं समझते हैं। बारीक सी बात ये समझना है कि बच्चे ये ध्यान लगा के देख लो कि फंक्शन में जो b गिवन है बेटा, वो b किस साइड है, वो b नीचे की साइड है। और ये हमेशा बेटा बताया जाता है कि जो भी चीज नीचे की साइड है वो जीरो नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर बस एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन कर लीजिए कि b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो बेटा, एक्सेप्ट जीरो बेटा। दिस इज योर 100% करेक्ट आंसर। ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, एडवांस ईयर मैंने लिखवा दिया है, 1982 का क्वेश्चन है एडवांस का। और बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, आप लोगों में तो नहीं है जो लोग स्टेट बोर्ड से, ठीक, बट एडवांस में बेटा इसी है। अब जरा बेटा मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, क्या ये अब क्लियर हुआ? हालांकि अभी मैं बेटा और सवाल लेने वाला हूं, अभी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अभी बेटा मैं एक और सवाल लूंगा। अच्छा, देखो चलिए आगे आते हैं बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ बेटा, आइए आगे बढ़िए, थोड़े और क्वेश्चन जिक्र किए जाए बेटा, ठीक है। एक मेंस 2011 से क्वेश्चन में लेने का सोच रहा हूँ बेटा। आपने h का पावर कैलकुलेशन, थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन खुद से करोगे तब समझ में ज्यादा क्लियर आएगा। आपने h का पावर हाफ कैसे कॉमन लिया बेटा, यहां से अंदर से जब h कॉमन निकालोगे, देखिए बेटा यहां जब अंदर से h कॉमन निकालोगे ना, तो इसका पावर भी बाहर आएगा बेटा, ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ भी h का पावर हाफ आ गया और यहाँ भी h का पावर हाफ आ गया, तब दोनों में से बेटा मैंने h का पावर हाफ कॉमन लिया, ठीक है अथर। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं मेंस 2011 का, सिर्फ मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा, आप खुद कह देंगे कि नहीं सर रहने दीजिए, आप मत कराइए, हम लोग कर लेंगे, बस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ जीरो बेटा, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना बेटा, अंशुल क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जीरो पे चेक करना है कि किस पे चेक करना है। 99% चांस रहता है बेटा जीरो ही देते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन मेंस 2011 का है, बट जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप बिल्कुल कह देंगे कि सर रहने दीजिए हम लोग कर लेंगे बेटा। ये मेंस का है, मेंस 2011 का क्वेश्चन है, और मेंस में ये क्वेश्चन आया है, मतलब इट इज काउंटेड एज अ टफ क्वेश्चन डियर, ठीक है। सर क्या है क्वेश्चन, क्या है बेटा, सर वैल्यू दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। देखो कैसे मेंस से एडवांस के क्वेश्चन को थोड़ा इजी करके मेंस उठाता। फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फंक्शन for which the function is continuous at x equal to 0। fx इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, p प्लस 1x साइन x अपॉन x, x लेस देन 0, q x इक्वल टू 0 अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन x का पावर 3/2, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। हाँ यस,
बिल्कुल बेटा सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा। देखिए बिल्कुल सिमिलर है। अरे पावर हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, √1 ही तो होता है। इसी चीज को, अरे भाई इसी चीज को तुम चाहो तो ऐसे नहीं लिख सकते। इसी चीज को तो बेटा तुम चाहो तो लिख सकते हो कि x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ माइनस एक्स पावर हाफ अपॉन एक्स का पावर 3/2। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। और अब सुनिए, अब ये मेंस का है थोड़ा इजी कर दिया। क्यों इजी कर दिया? क्योंकि एडवांस वाले में देखिए बेटा, एडवांस वाले में देखिए आपको फंसाने के लिए बी दिया था। एडवांस वाले में देखिए आपको फंसाने के लिए बेटा बी दिया गया था। इस बार बी देखो दिया ही नहीं है कि कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, बस कैलकुलेटिव है। बाकी बेटा ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ पी और क्यू निकालना है। और मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, ये आप नहीं, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से। अभी मत सॉल्व कीजिए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बेटा। आप लोग इसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे लगता है ये आपसे हो जाएगा, इसलिए मैं डिस्कशन में लेकर के नहीं आऊंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन मैं आपको दूं आपकी तरफ। फेंकू क्या? एक क्वेश्चन फेंक रहा हूं बेटा तुम्हारी तरफ, उठा लोगे क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा आपकी तरफ फेंक रहा हूं बेटा। IIT 94 का क्वेश्चन है बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोशिश कीजिए सबका लग जाए। एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, IIT 94 से बेटा मैं उठा रहा हूं। फंक्शन इज, आयुष तेरा कैमरा ऑन हो गया है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b। फंक्शन लिखा है दोस्त, fx इक्वल टू, fx इक्वल टू 1 प्लस साइन x पावर a बाई साइन x लेस देन 0। x इक्वल टू 0 पर है b, और x ग्रेटर देन 0 पर है बेटा e का पावर tan 2x अपॉन tan 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, a और b की हमको बेटा वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 7:45 हो रहा है, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, 5 मिनट लगा लीजिए। ठीक है। भाई ये कौन स्टूडेंट है बेटा जो कोरोना के नाम से भाई इंटर होना चाहता है यार? ये कौन ऐसा बेहतरीन आदमी है बेटा जिसने अपना नाम कोरोना रखा है? कोरोना इंटर इन द वेटिंग रूम बेटा।
चलो बच्चे लगा क्या? ए की वैल्यू 2/3। गुड गुड गुड। चले अब अच्छी बेटा बात है, अब आप आईटीज के सवाल करने लग गए हैं। मजाक है बेटा, छोटे मोटे सवाल तुम ले ही नहीं रहे हो यार। देखो बेटे, बिल्कुल अच्छी बेटा बात है। पहले सॉल्यूशन में कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बेटा बात करते हैं। सिंस function is continuous at x equal to 0, so limit x tends to 0 negative of fx equals to limit x tends to 0 positive of fx equal to f of 0। साहब f of 0 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है बेटा। कितनी दी गई है f of 0 की वैल्यू? f of 0 की वैल्यू मुझे दी गई है b। चलिए सर LHL निकाला जाए। बिल्कुल, चलिए LHL निकालते हैं। LHL क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट x की जगह 0 माइनस h, 1 प्लस साइन x की जगह बेटा, क्योंकि LHL तो यही है ना। सॉरी, नॉट, दिस इज नॉट RHL, दिस इज RHL, दिस इज RHL। देखिए साहब, साइन 0 माइनस h यानी साइन माइनस h, और ये हो जाएगा a अपॉन साइन माइनस h। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका यही ना हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस साइन h a अपॉन नेगेटिव साइन h। बात समझिए बेटा, किसका केस ये आ रहा है बेटा? देख तो, ये जो केस आ रहा है h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे, तो h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा बेटा? ये 1 का पावर इनफाइनाइट का केस आ रहा है बेटा। 1 के पावर इनफाइनाइट के केस के लिए क्या करेंगे? e का पावर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h इंटू a अपॉन माइनस साइन h। यानी सर ये कैंसिल हो गया सर, e का पावर a आंसर आ गया। इससे ज्यादा मुझे बात ही नहीं करनी बेटा, ठीक है। ये तो बेटा, ये e का पावर a आ गया बेटा, आधा काम तुम्हारा ये खत्म हो गया बेटा। यानी e का पावर a ही b के भी इक्वल आएगा। एक और चीज मुझे पता चल गई कि e का पावर a ही तुम्हारा b के इक्वल आएगा बेटा। अच्छा सर, RHL कैलकुलेट करो। RHL के लिए क्या करते सर हम लोग? लिमिट लिखते सर x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0 ऑफ fx लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x की जगह 0 प्लस h मतलब h रख दो, e का पावर tan 2h अपॉन tan 3h। मैं इसको अलग से सॉल्व करके तुमको दिखाता हूँ। देखो मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि लिमिट अगर रहता है बेटा h टेंस टू 0 tan 2h बाई tan 3h, तो यहाँ पर एक काम कर सकते थे हम। क्या कर सकते थे सर? कि यहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि tan 2h इंटू अपॉन में tan 3h। यहाँ एक काम करता दोस्त, 2h का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता, 2h का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता, उससे ये सिस्टम 1 बनाता। सर देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए बेटा, 3h का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 3h का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो ये सिस्टम भी मुझे 1 बना देता। h कैंसिल बेटा, 2/3 आंसर आ जाता। आंसर आ जाता बेटा 2/3, ठीक है। अब चलो, वैक्सीन नाम से कोई ज्वाइन हो रहा है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वैक्सीन ई का पावर क्या आ गया बेटा? 2/3 आ गया बेटा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ई का पावर 2/3, ये 2/3 आ गया, यानी यहाँ पर ये रखिएगा तो ये हो जाएगा ई का पावर 2/3। अब जाहिर सी बेटा बात है, ई का पावर a इक्वल टू बी ऐसे हो जाएगा ना
कि e का पावर a इक्वल टू b इक्वल टू e का पावर 2/3, यानी सर a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और b की वैल्यू आ जाएगी e का पावर 2/3। दैट्स इट, ये तुम्हारा बेटा आंसर है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है बेटा कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि अब नहीं, मुझे लगता कि अब इसमें कोई डाउट होना चाहिए बेटा। आप बताइए। हाँ, ऑलमोस्ट पास तक चलिए। तो अब बेटा बताइए, अब ये पूरा क्लियर हो गया क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर? अच्छा ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज है बेटा, उसको लिखवा देते हैं। हालांकि वो आप सब जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ा लिखवा देते हैं बेटा। क्या है इसकी अगली हेडिंग? है बेटा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें होता है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous function, two continuous function at x equal to a, then पहला fx plus minus gx are also continuous at x equal to a। दूसरा fx into gx also continuous at x equal to a। अगला थर्ड f of gx fog x। ठीक है, आयुष फिर से तेरा कैमरा ऑन हो गया बेटा। fog x also continuous at x equal to a। चौथा, अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होकर के आ गया, also continuous at x equal to a। पांचवा तुम्हारा आ गया बेटा कि fx by gx also continuous at x equal to a except, यहां पर ये ध्यान रखना है बेटा कि जीए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली चीज कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है बेटा। पांचवी चीज और छठी चीज लिख लीजिए बेटा कि 1/fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। बस बेटा, अब मुझे लग रहा है बेटा ये थोड़ा सा, ये हालांकि ये चीजें बेटा किसी काम की तो रहती नहीं है, बट फिर भी बेटा ये इतनी बेटा बातें हुई। ये हम लोगों ने बेटा अब तक जितनी बातें की हैं ये कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड की है बेटा, नहीं गॉफ के बारे में नहीं, फॉग के बारे में लिखा गया है। ये अब तक जितनी भी बातें की गई हैं ये कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड की गई हैं। अब इसमें एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है बेटा वो भी बताना चाहते हैं कि सर अभी तक आपने जितनी भी चीजें कही उसमें सब में कहीं ना कहीं पॉइंट दिया है, और अगर पॉइंट नहीं दिया होगा सर तब क्या करेंगे? हमने कहा जैसे अगर कोई आपसे ऐसे पूछे, देखिएगा सुनिएगा बेटा, ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि कोई पॉइंट नहीं दिया है, ऐसे क्वेश्चन एक पूछ दे बेटा कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल्स टू 1/x-1 x-2। अब यहां पर बेटा कहीं कोई पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया है बेटा। अब तक सब में दिया रहता था कि इधर पॉइंट रहता था कि भैया ये है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन कैसे होगा ये हम लोग बेटा बात करेंगे टुमारो मॉर्निंग, मतलब कल की क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे, जो हमारी 10:30 की क्लास होगी बेटा। इन दैट क्लास वी विल डिस्कस दिस थिंग। ठीक है, अभी के लिए बेटा हम आपको हाँ सबका कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे बेटा, सबकी। माही आप टेंशन मत लीजिए बेटा, इनवर्स की भी नॉर्मल की भी सबकी बेटा बात करेंगे। ठीक है, कैसे कॉन्टिन्यूटी होती है, कैसे क्या होता है, सबका बेटा सब बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए
अब ये बातें होंगी बेटा। हाँ, टेस्ट बेटा कब होने वाला है, मुझे मेरे पास आ जाने दीजिए। ठीक है ना, मैं पार्थ आपको खुद फोन करता हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ा मैं बिजी रहूंगा। मैं 9 बजे के बाद आपको खुद पार्थ फोन करता हूँ, आप अपने नंबर से हेलो लिख कर भेज दीजिएगा। बेटा टेस्ट कब है आप लोग को बताया गया, कब टेस्ट है? भाई बेटा मेरी बात नहीं हुई है मैडम से, जब टेस्ट का आ जाएगा शेड्यूल तो मैं आपको बता दूंगा। इस संडे है कि अगले संडे है भाई? और अगर इस संडे भी होगा तो बेटा लिमिट और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पक्का ही रहेगा बेटा, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, मैं बात कर लेता हूँ सर से, क्या है मैं आपको बता दूंगा बेटा क्या है, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब लिमिट तो पक्का ही रहेगा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी और वो तो पक्का दूंगा बेटा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी और मैं क्या कर रहा हूँ ITF, इतना 3 चैप्टर तो पक्का दूंगा, फंक्शन भी दूंगा बेटा, ठीक है? चलिए, हाँ सिंगेज की PDF है अंशुल, आप अपने नंबर से हेलो लिख कर भेज दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, बाय।